धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार एक दलित बेटी के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बल्कि कहना ज्यादा बेहतर होगा, एक दलित बेटी के साथ फिर से एक बार घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी लाश नग्न अवस्था में खेतों के पास पड़ी मिली है और वो पुलिस, जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, किसी संदिग्ध को पकड़ने की बातें कहकर मामले को दबाने छिपाने की कोशिश कर रही है। परिजनों का खुल्लम खुल्ला आरोप है कि 3 दिन पहले पुलिस को सूचना दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जानते हैं ये वारदात कहां पे हुई है? सोचिएगा कि क्या इस जगह पे वारदात होनी चाहिए? रामनगरी, जी हां, अयोध्या में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना सामने आने के बाद यहां के जो दलित सांसद हैं अवधेश प्रसाद सिंह, उनका कलेजा फटा है, वो फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने कह दिया है कि इंसाफ नहीं मिला तो वो अपनी सीट छोड़ देंगे, यानी कि लोकसभा इस्तीफा दे देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसे नौटंकी करार दे दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सुधरने वाली नहीं है। आदित्यनाथ योगी ने क्यों कहा है कि कुत्ते की पूंछ कभी सुधरेगी नहीं और क्यों कहा है कि नौटंकी हो रही है, उसका वो जल्द ही पर्दाफाश कर देंगे। और क्या उन्होंने जो ऐलान मंच से किया है उसी के तहत पुलिस अब कार्रवाई करेगी। कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की जुबानी पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक नजर डाल लेते हैं। यह खबर देखिए, कानपुर से छपी है। महाराजपुर यहां का इलाका पड़ता है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली 12 साल की बच्ची है। बकरी चराने के लिए बच्ची गई। 3 दिन तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। अब बच्ची की लाश बरामद हुई है और माना जा रहा है कि बच्ची के साथ हैवानियत की गई है और उसके बाद उसकी गला घोटकर या किसी और तरीके से हत्या कर दी गई है। अकेले कानपुर में ऐसा नहीं हुआ। यह देखिए खबर, जालौन की खबर है। उरई यहां का एक इलाका पड़ता है। बीए में पढ़ने वाली एक छात्रा है। एग्जाम देने के लिए घर से निकली। शाम को परिवार के लोगों को बताती है कि वो आ रही है और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिलता। अगले दिन उसकी लाश सड़क किनारे पड़ी मिलती है। उसके दोनों कानों को नोचा गया है। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त मिले हैं। माना जा रहा है कि उसके साथ भी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही नहीं, ये खबर देखिए लखीमपुर खीरी, जहां पर 4 किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार डाला था उस संस्कारी मंत्री के बेटे ने। अब तो जानती हैं पूरा मामला, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वहां से खबर सामने आई है। इस लड़की को बताया जा रहा है कि बहला फुसला कर ले जाया गया देहरादून और इसकी वहां पर हत्या कर दी गई। इसकी लाश वहां से बरामद हुई है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, भगदड़ हो जा रही है कुंभ में। वहां का भी आंकड़ा पुलिस जारी नहीं कर रही है। तमाम विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है, ये कैसा जंगल राज चल रहा है। बल्कि कहना ज्यादा सही होगा कि महाजंगल राज चल रहा है। अब चलते हैं अयोध्या यानी रामनगरी वाली खबर की तरफ। सर, जनपद अयोध्या की क्या घटना हुई है? ये दिनांक 31/1/2025 को चौकी दर्शन नगर पर एक सूचना मिली थी, जिसमें एक लड़की के द्वारा बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह जब वह उठी है तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। इसी संबंध में उसने थाने पर सूचना दी थी। सूचना पाते ही तत्परता से पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लड़की की खोज हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। आज सुबह जानकारी मिली है कि लड़की का शव एक खेत में मिला है। सभी वरिष्ठ अधिकारी व फॉरेंसिक टीम के द्वारा मौके पर जाकर के जो भी साइंटिफिक तथ्य वहां से इकट्ठे हुए हैं उनको एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटनास्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहां डिस्पोज किया गया है। वर्तमान में 3 टीमों का गठन किया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अभी तक जो कुछ हमारे सामने साक्ष्य संकलन हुआ है उसके क्रम में घटना का शीघ्र अनावरण कर दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। इसके लिए सभी टीम्स लगी हैं और एसपी सिटी के नेतृत्व में टीम जो अभी हमको सबूत मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं, उनके आगे डेवलप कर रही हैं, तो शीघ्र ही आपको अवगत करवाया जाएगा। सुन लिया आपने, ये पुलिस अधिकारी हैं महोदय, बड़े विस्तार से बता रहे हैं। साहब, हमें सूचना मिली, लड़की के परिजनों ने बताया कि वो अपनी बहन के साथ सोई हुई थी, उसके बाद वो गायब हो गई। अब हम उसकी तलाश में लगे हुए थे। 2 टीमें बना दी, 3 टीमें बना दी, नौटंकी ड्रामेबाजी की जा रही है और अब कहा जा रहा है कि एक संदिग्ध को पकड़ लिया। लेकिन परिजनों का सीधे सीधे कहना है कि ऐसा नहीं किया गया पुलिस के जरिए। पुलिस अगर समय रहते कार्रवाई करती तो लड़की आज सकुशल बरामद की जा सकती थी। यकीन नहीं आ रहा है तो अब सुन लीजिए, जो यहां से समाजवादी पार्टी के दलित सांसद हैं अवधेश प्रसाद सिंह, जिन्होंने बीजेपी की बैंड बजा दी थी इस सीट पर भाजपा को हरा के, वो कैसे इस पूरे मामले को लेकर फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं है।
आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी सब लोग साथ उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास से गुरु साहब क्या कहेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये। जी जी, बहुत बड़ी घटना साथ में है। कहाँ हो सीता मैया, कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हम इसी बात से मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं, लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए, ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी दुर्दान अपराधी है सबसे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है। सुन लिया आपने, ये तो इंसाफ की उम्मीद की बात कर रहे हैं। अब आप जानते ही हैं कि यहाँ अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर, इसी के विधायक हुआ करते थे, सांसद बन गए तो सीट खाली हो गई। संस्कारियों ने पहले इस सीट पे चुनाव होने नहीं दिया, मामला हाईकोर्ट में अटका दिया। अब इस सीट पर चुनाव हो रहा है तो पूरी ताकत संस्कारियों ने झोंक रखी है और कैसे भी करके यहाँ की सत्ता हथियानी, यानी कि विधानसभा सीट हथियाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो उस क्रम में सब यहाँ पर बड़े लोग आकर प्रचार कर रहे हैं। तो आज ये घटना हो गई। तो इस घटना के बाद आदित्यनाथ योगी यहाँ जब प्रचार करने पहुंचे तो उन्हें क्या याद आया, देखिए जरा कैसे वो अवधेश प्रसाद सिंह के आंसुओं को नौटंकी बता रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। सुन लिया आपने, नौटंकी बताया जा रहा है। उसके अब आगे वो चलते हैं और यहाँ के जो दलित प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको शायद वो कुत्ते की पूंछ बता रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। सुन लिया आपने, कुत्ते की पूंछ कभी सुधर नहीं सकती। अब वो हो सकता है पूरी समाजवादी पार्टी को कह रहे हो या स्पेशल तौर पे इन्हें कह रहे हो, किन्हें कह रहे हो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो आप तय कीजिएगा। लेकिन उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया है और वो आगे अपने बोल वचन देने में ये भी पीछे नहीं रह जाते हैं कि इन्हें तो गाजी और मोइन की जरूरत है। इनको गाजी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको
इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो एक बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है, उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। और इसलिए से पीड़ा है कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है। सुन लिया साहब क्या बता रहे हैं, कानून व्यवस्था किनके हाथ में है, किस तरीके से बेटियों की हत्याएं ताबड़तोड़ तरीके से हो रही हैं, महिला आयोग का पता नहीं है क्योंकि भाजपा का शासन है। यहाँ की राज्यपाल आप जानते ही हैं, जो एक महिला है आनंदीबेन पटेल, वो कभी कुछ बोलती हुई दिखती नहीं है, वरना दूसरी सरकारों के जो राज्यपाल हैं वहाँ पर चींटी भी अगर मर जाए तो पूरा बवाल खड़ा कर देता है मीडिया, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग और हाई कोर्ट्स में बैठे हुए जज स्वतः ही संज्ञान ले लेते हैं। लेकिन यहाँ अजीब किस्म का जंगल राज चल रहा है, जिसमें यहाँ की दलित बेटियां या कोई और भी समाज की बेटियां हैं वो महफूज नजर नहीं आ रही हैं, जुमले चाहे कुछ भी गढ़े जा रहे हों। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत,